उन्होंने सही विकास करे, सारी योजना उनकी बनाई हुई ही, बीजेपी ने उसका श्रेय ले लिया। बेरोजगारी खत्म हो, व्यवस्था सब सुधर जाएगी। तमाम खेत खा गए रे, कोई हरजाना नहीं दे रहा, गौशाला नहीं बनाई, गायों पर कंट्रोल कर दिया। हिंदू मुस्लिम प्रोपगेंडा इनका चल रहा है, बस हिंदू मुस्लिम कर दो और बेरोजगार बना के छोड़ दो। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त बागपत पहुंच चुकी है। शाम का रात का वक्त हो रहा है और इस वक्त भी मेरे मुंह से आप धुआं देख रहे हैं। कड़ाके की सर्दी है, लेकिन उसी के साथ चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं तो सियासत में गर्मी की नब्ज पकड़ रहे हैं हम। कितने गर्मी किसमें कितनी है, कौन से नेता कहाँ पे अपना मायने रख रहे हैं, और उन जनप्रतिनिधियों से हम लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं आपके हिस्से के। लेकिन उनसे सवाल पूछेंगे तब जब आप हमें वो सवाल बताएंगे, तो उसी के लिए हम कई सारे ओपिनियन पोल्स भी कर रहे हैं। आज हम बागपत विधानसभा में हैं और इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं कई महिलाएं भी हैं यहाँ पे। कई सारे लोगों से आज हम अभी बात करेंगे। चूँकि यहाँ पे इस वक्त जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उससे यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे हैं वो नवाब अहमद हमीद हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछला 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर रहा है और योगेश धामा यहाँ से विधायक थे। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को टिकट दी है और इस बार फिर प्रत्याशी के तौर पर उनको उतारा है। अब ये जनता से जानेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो उनको कितना पसंद कर रहे हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल को कितना देख रहे हैं और क्या बदलाव चाहते हैं या फिर उन्हीं को चुनेंगे। सबसे पहले बात आपसे, क्या नाम है आपका? बीरबती। क्या लग रहा है आपकी गाँव है और जो क्षेत्र है आपकी, क्या समस्याएँ हैं यहाँ की? यही समस्या बस एक जहाँ की इनकी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, कौन आपके क्षेत्र से जीत सकता है? वोट देने तो जाती होंगी आप। हाँ। किसको दोगे वोट इस बार? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को? हाँ। तो अखिलेश यादव का मतलब अखिलेश यादव को चेहरा देख करके दोगी आप, कि जो आपके यहाँ तो प्रत्याशी उतारा है नवाब अहमद को? दोनों की दी जाएगी। अच्छा, दोनों का चेहरा देखेंगे आप। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपके मुताबिक अखिलेश यादव की सरकार बन रही है? हाँ। अखिलेश यादव के कौन से काम अच्छे लगे आपको? उसके सारे बढ़िया ही लगे। और इनके काम कौन से बेकार लगे आपको, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल पूरा इनका रहा? तो फसल उजाड़ के धर दी गायों से। अच्छा। और ये सब कहे में हमारा तो नुकसान ही नुकसान उठाया भैया। हाँ। तो क्या क्या नुकसान हो गया उसमें? जो यहाँ की एक अन्ना मवेशी वाली समस्या है क्या? हाँ? पे गाय खेत में घुस जाती है? हाँ, खेतों को उजाड़ दे, कई के भी खाजान बढ़ ढेर की ढेर फिर हो जाओ। अच्छा। एक जब हम आपके यहाँ क्षेत्र तक आए तो एक सड़क की बड़ी समस्या थी, आपके गांव में भी वो बड़ी एक समस्या है? वो तो अब भी है, यहाँ तो चाहे कोई डूब जाओ वो तो अब भी नाली की है। समस्या तो बहुत है सड़क की। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। जाहिर तौर से जब आप आएंगे और इस गांव में खास तौर पर आएंगे, इस गांव का नाम सहबानपुर। यहाँ पे जब हम आए, ये बागपत विधानसभा में पड़ता है। जो मुजफ्फरनगर से हम अपनी यात्रा पूरी करके बागपत के लिए आ रहे थे, तो सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हमें कई सारे हिचकोले खाते हुए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें टहलना नहीं पड़ा, चलना नहीं पड़ा, खाना अपने आप गाड़ी में बैठे पच गया। इतनी सड़क की व्यवस्था यहाँ खराब थी। तो ये जो तमाम महिलाओं का कहना है यहाँ से कि अखिलेश यादव को ही वोट देंगे, और यहाँ के जो विधानसभा में साफ तौर पर पिछले 5 साल का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कार्यकाल पूरा किया, और उस 5 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि जब तमाम लोगों से बात करी तो उस क्षेत्र के लोग बड़े नाराज़ थे। जो सड़क की समस्याएं हैं गांव में, अन्ना पशु हैं, अन्ना मवेशियों की समस्याएं हैं, वो साफ तौर पर वहां दिखती हैं। अब उसी के साथ हम कई सारे जो महिलाएं थीं गांव में, चूंकि होता है एक साथ हम वो ओपिनियन पोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक समस्या होती है पर्दा प्रथा की, जो आज भी चली आ रही है। अब इन तमाम काफ़ी सारे लोगों की एक चौपाल यहाँ पर लगी हुई है। ये एक बैठक है, इसमें आप देखोगे तो कई सारे युवा चेहरे भी हैं, बुजुर्ग चेहरे भी हैं, और ये जो बच्चे हैं ये भी आज बैठ करके सुनेंगे, क्योंकि कल को इनका भी वोट बनेगा और ये भी जाएंगे अपने अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे। तो ये सुनेंगे, कई सारे अनुभवी लोग बोलेंगे और युवाओं की भी खास तौर पर बात होगी। सबसे पहले यहाँ पर बात जो एक सबसे बुजुर्ग चेहरा, अनुभवी व्यक्ति जिसने कई सारी सरकारों को जिया होगा, उससे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, मुझे लगता है आप यहाँ सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं और आपने कई दफ़े वोट दिया होगा, कई सारी सरकारों का कार्यकाल आपने पूरा देखा होगा। अब तक का किसका कार्यकाल सबसे बढ़िया लगा? कार्यकाल अखिलेश का बढ़िया लगा। अखिलेश यादव का बढ़िया लगा। मुलायम सिंह यादव जब थे वो नहीं अच्छा लगा? वो भी बढ़िया। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में क्या चीज़ें आपको सही लगी और क्या सही नहीं लगी? उन्होंने सही विकास करे, सारी योजना उनकी बनाई हुई ही, बीजेपी ने उसका श्रेय ले लिया।
नंबर बदल दिए। नहीं, ये तो बीजेपी पे हम बाद में आएंगे। मैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव वाली असमानताएं पूछ रहा हूँ। उनमें किसका कार्यकाल सबसे बढ़िया लगा? अखिलेश का अखिलेश का ज़्यादा बढ़िया लगा। ज़्यादा बढ़िया लगा। क्यों? मुलायम सिंह यादव में ऐसी क्या चीज़ें रह गई जो तब नहीं हो पाई और अखिलेश यादव ने उसको दुरुस्त किया? हाँ, जो उस पर बकाया बच गई वे अखिलेश यादव ने पूरी कर दी। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव वाले कार्यकाल पे। मायावती वाला कार्यकाल नहीं अच्छा लगा आपको? मायावती का तो वह ऐसी रला मिला रहा, मिला जुला। अच्छा, आप उस वक्त से वोट देते आ रहे होंगे जब समाजवादी पार्टी का बनी भी नहीं होगी, गठन भी नहीं हुआ होगा, जिस वक्त समाजवादी पार्टी का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव चेहरा थे, तब भी चेहरा थे। तो मुलायम सिंह यादव के आते आते समाजवादी पार्टी जब आई और अब की समाजवादी पार्टी में कितना बदलाव है, कितना राजनीति में बदलाव हुआ है? अब की जो समाजवादी पार्टी बन रही है मुलायम सिंह के मुकाबले वो अच्छे आचरण लेकर बनी है। उसके आचरण अच्छे हैं अच्छा, और विकास के लिए सही काम कर रही है। अच्छा, आप इतने खफा क्यों दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? तमाम खेत खा गए, कोई हरजाना नहीं दे रहा, गौशाला नहीं बनाई, गायों पर कंट्रोल कर दिया। गाय फिर सारे खेतों को खाती हुई 24 घंटे की ड्यूटी होगी। गौशाला नहीं है आपके गांव में? नहीं है, गौशाला ही नहीं है गांव में? 10 किलोमीटर तक नहीं है गौशाला। और 24 घंटे में जो आधे घंटा घरों आ जाए, आधे घंटे में खेत साफ, गाय चर जाओ, तो क्या फायदा हो रहा? आप लोगों ने कभी कहा नहीं गौशाला वगैरह के लिए, कभी गांव में बनने के लिए? नहीं कहा भी है, चली नहीं बात। अच्छा, हाँ, आपके क्षेत्र की और क्या समस्याएं हैं? समस्या यहाँ तो सड़कों की भी और सारी समस्या है। समस्या को अस्पताल नहीं, कुछ नहीं। विधायक कभी मिले आपको? आपके गांव तक आए हैं हाँ, आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक? बात धरी है हमने अस्पताल की भी। और तो और हमारे यहाँ तो वो भी नहीं, यू वो खेल का वो क्रीड़ा स्थल भी नहीं कोई। अच्छा, हाँ, तो कुल मिलाकर के गांव में जो मूलभूत एक बेसिक सुविधाएं होती हैं वो इस गांव से नदारद हैं। और सारे लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ब्रजेश यादव। ब्रजेश जी, क्या करते हैं आप? एक क्लर्क हैं डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज में क्लर्क हैं। फिर तो एक बढ़िया बात ये हो जाए कि शिक्षा व्यवस्था ज़रा बताइए क्या है, और आप तमाम काफ़ी सारे युवाओं से वहाँ मिलते होंगे, उनको देखते होंगे, उसका कुछ थोड़ा सा बताएंगे तो बढ़िया लगेगा, युवा भी सुनेंगे उसको। हमारा बीएड कॉलेज है। सबसे बड़ी परेशानी एक है कि इन्होंने जो टेट कराया वहाँ भी पर्चा लीक। कहीं 69,000 भर्ती है तो वोल्जी पड़ी है, कहीं कोर्ट में, कहीं कैसी कोई। वो बालक जब नौकरी नहीं लग रहे तब बीएड और बीटीसी कोर्स पिटते जा रहे हैं। ये एक नुकसान है। कॉलेज बंद होने के कगार पे हैं, जिससे हमें भी नौकरी से हटना ही पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी है, ये है। यूँ भी एक शिक्षा में तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ नौकरी ना लगना, बेरोजगारी। पेपर एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया जाता है, जिस तरह लीक हो जाते हैं पर्चे और परीक्षा कराने का सिस्टम बढ़िया नहीं है। वही है, सिस्टम बनता ही नहीं। इनके अपने सिस्टम है कहीं ना कहीं। पहले उधर ही पूरब साइड में एक जिला था, वहाँ सब टॉपर उसी एक सेंटर के। तो ये व्यवस्था ही तो है, नहीं चल पाई उनसे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो कैसे? जाहिर तौर पर होना चाहिए। होना चाहिए तो कैसे होगी व्यवस्था में बदलाव? बेरोजगारी खत्म हो, व्यवस्था सब सुधर जाएगी। अब इनके पास आपने कोई रोड मैप तैयार किया है? अगर आपको सरकार से डायरेक्ट बात करने का मौका मिल जाए तो आप क्या प्लान रखोगे कि बेरोजगारी ऐसे खत्म होगी? बेरोजगारी तो जब ये वैकेंसी निकालेंगे और उसे फिर पूरी करेंगे तब बेरोजगारी खत्म होगी। अब न्यू पर्चे लीक होके या कोर्ट में जाके बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली। वोट तो आपका बना होगा, वोट देते होंगे जी। वोट है ना? हाँ जी, वोट है। किस पार्टी को इस बार, किस प्रत्याशी को इस बार आप चेहरा देख करके वोट दे रहे हैं, या पार्टी देख करके दे रहे हैं, या उसके विकास के जो वादे हैं उनको देख करके देंगे? देखो जी, मैन ऑफ द मैच तो है चेहरा, अखिलेश यादव, और फिर उसका गठबंधन है, उसे वोट करेंगे। चाहे वो गठबंधन में किसी भी प्रत्याशी को उतारें, ABCD कोई भी आए चेहरा, उसे ही वोट करेंगे। मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में रहते हैं और कोई ऐसा चेहरा उतर आए जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हमें चेहरे पे वोट देनी है। चेहरे पर ही वोट देनी है? बिल्कुल देनी है जी। अच्छा, वोट तो चेहरे पे ही जाएगी। अच्छा, हाँ जी। बड़े चेहरे को देख करके वोट देंगे। ये भी यहाँ से एक नई बात निकल करके आई है। आपका क्या नाम है दादा?
सुखवीर सिंह जी, सुखवीर सिंह। सुखवीर सिंह जी, आप भी मुझे लग रहा है कई दफ़े वोट आपने दिया होगा, कई बार चीज़ें देखी होंगी जनता, आप अपने क्षेत्र में कई सारे विधायकों को देखे होगा। अब तक का सबसे बढ़िया विधायक कौन सा लगा आपको? सबसे बढ़िया भाई अब तो ये फिलहाल ये आ रहा मदना पहले हमारे यहाँ वही था। अच्छा। अब हमारे समाजवादी पे था, अब ये इस रालोद से आ रहा, अब इसे देंगे। पहले ही पता लग दिया, बढ़िया है ये। बढ़िया, इसके नेचर है, बाप का पता था इसके का। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो इसे वोट देंगे। तो आपको उम्मीद है कि जब ये जीत जाएगा तो आपके सारे काम और आपके विकास की जो बातें हैं वो पूरे कर देंगे? उम्मीद है, क्योंकि अखिलेश कोई अधूरे काम छोड़ेगा नहीं, जो वादे उन्होंने पहले करे वे सारे पूरे करे उसने। आप क्षेत्र में ने कोई वादा पूरा नहीं करा, कहने के उनके वादे में हैं। अब नाम बदल दिया, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, नाम बदलाव के उनके काम हुए हैं और कोई काम नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो कुल मिला के नाम बदलने वाली एक समस्या आई है जिससे ये खुश नहीं है। आपका क्या नाम है? अजीत सिंह। अजीत जी, आपने भी कई दफ़े यहाँ पे देखा होगा, सारे विधायक देखे होंगे। एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि पार्टी को देख करके, पार्टी के बड़े चेहरे को देख करके ही वोट क्यों दिया जाए। अगर आपके क्षेत्र से कोई बंदा खड़ा हो रहा है और वो मिलनसार नहीं है, वो ठीक नहीं है, पार्टी बेशक बहुत सही लगती हो आपको, तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। नहीं, देखिए, पार्टी ने जिसे कैंडिडेट बनाया है उसे देख के कैंडिडेट बनाया है। जो हमारे यहाँ गठबंधन के कैंडिडेट है नवाब अहमद हमीद, उनके पापा यहाँ 5 बार एमएलए रहे हैं, और जब वे एमएलए रहे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं वे सिंचाई के, उन्होंने यहाँ बहुत काम किए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बागपत में कोई नहीं था, वो उन्होंने बनवाया। बहुत सारी नहरें निकलवाई, उनकी साफ़ सफाई। जब उनके पापा ने काम किया है तो ये भी काम करेंगे, इन्हें भी एक मौका देना चाहिए। और अगर नहीं हुआ बाय द वे? नहीं, ऐसा देखिए, 5 साल हमने कमल के फूल को वोट दे के देख लिया, उन्होंने नहीं किया। अगली बार ये नहीं करेंगे, अगली बार किसी और को देंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा है विकास। क्षेत्र का विकास होना चाहिए। पार्टी हमारी, अखिलेश यादव भैया जो भी कह रहे हैं, आज तक उनकी जब भी पिछली समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, सारे वादे पूरे करे, लेकिन इन्होंने कौन सा वादा पूरा कर दिया ये बताओ। बीजेपी ने सारे वादे खोखले करके गिर रखे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम प्रोपगेंडा इनका चल रहा है, बस हिंदू मुस्लिम कर दो और बेरोजगार बना के छोड़ दो, शिक्षा खत्म कर दो, जिससे बस लाइन में लगा के रखा है इन्होंने। किसी भी चीज़ में देख लो, वहीं लाइन में लगे हुए हैं हम। साफ तौर पे इनका कहना है कि पिछली बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, उसको जिताया, विधानसभा तक पहुंचाया, और उसके बाद कह रहे हैं कि वो हमें ठीक नहीं लगा तो इसको देंगे, और ये भी अब 5 साल अगर ठीक नहीं लगेंगे, अगर जीत जाते हैं तो फिर हम बदल देंगे। कोई एक तय पार्टी नहीं है, तय चीज़ें नहीं है। आपका क्या नाम है? दीपक यादव। दीपक जी, मुझे लग रहा है जो यहाँ जितने बैठे हैं उनमें कुछ युवा आप ही लग रहे हैं। आपका तो वोट होगा नहीं, तो आपका वोट है, युवा चेहरे हैं, क्या करते हैं? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। अभी तैयारी कर रहे हैं? किसकी? ये कंपटीशन की? जी। अच्छा, तो फिर क्या सोचा, कोई फॉर्म वगैरह डालेंगे आप? फॉर्म वगैरह जब भी डलेगा, जब भर्ती निकलेंगे। अच्छा, वैसे कुछ सोच रखा है, प्लान बना रखा है कि इसमें ही फॉर्म करना है, इसी में जाना है? हाँ। किस में जाना है? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के लिए जाना है, ठीक है। अभी यूपी एसआई की एक भर्ती निकली थी, अगर आपको याद हो तो। रोक लगी थी। उस पर रोक लगी थी, ठीक है। उसमें भी एक सबसे बड़ा घोटाला निकला था जब उसका पेपर आया था। हाँ, पेपर लीक हुआ था, बिल्कुल। हाँ। अब मुझे, आप वहाँ तक तो पहुँच गए। आ रहे थे उसमें नंबर बच्चों के। हाँ, वहाँ तक तो आप पहुँचा दिया मैंने। अब मुझे ये बताओ, पेपर, चूंकि आप युवा हो, तमाम चीज़ें देखते रहते होगे, पेपर लीक का जो मुद्दा है ये सॉल्व कैसे हो, कैसे सरकारें इसको ध्यान दें और कैसे ये निपटे इससे? सरकार को सख्त होना पड़ेगा इससे पहले बार तो। हाँ, जेल कराई जाए जो भी पेपर लीक कराए हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी समस्या ये आती है कि छोटे मछलियाँ जो होती हैं वो फंस जाती हैं इसमें, लेकिन बड़े चेहरे सामने नहीं आ पाते हैं जिनको वाकई में सज़ा होनी चाहिए, तो वो कैसे? की चाल रहती है, उन्हें बचा जाती है वो। रिले मिले। अच्छा, सरकार एक तरीके से, मतलब पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? पैसे के लिए, पैसे चाहिए उन, तो पैसे चाहिए। तो पैसे देते तो यही अभ्यर्थी हैं, मुझे लगता है यही लोग, ये लोग भी तो देते हैं। किसानों के पास है नहीं, हमारे पास है नहीं इतना पैसा, जो जिनके पास है वो जॉब लग जाए। जाहिर तौर पे, ठीक है। तो एक मुझे ये और बताओ कि अभी तमाम चुनाव से पहले कई सारी भर्तियां आई हैं, अगर आपने देखी हो। अखिलेश के टाइम पे आई थी।
अभी के चुनाव से पहले भी कई सारी भर्तियां आई हैं। सारे के पेपर लीक हुए हैं सर ज़्यादा पेपर। अच्छा, सारे पेपर लीक हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, अगर इस तरह सरकार चलती रही तो कितने साल और आप तैयारी ही करते रहोगे? बेरोजगारी करके हाथ धो के बैठ जाएंगे, फिर एज निकल जाएगी, अब ऐसे हो जाएंगे। एक बात मुझे और बताओ, आप गांव के धरती से जुड़े हुए हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, खेती क्यों नहीं करना चाहते? खेती में बेनिफिट नहीं है कुछ ज़्यादा। थोड़ी खेती है हमारी, करने का पेमेंट नहीं मिलता, जो है गाय वाय खा जाती हैं, आवारा जानवर ज़्यादा हैं। अब एक तो जॉब लग जाती है खेत में, उनकी रखवाली करो या घर पर काम करो या पढ़ाई करो, क्या करें? तो जाहिर तौर पर मतलब आप अगर खेती करने का मौका मिले तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह फिर प्राइवेट जॉब कर लेंगे? जी। तो साफ तौर पर जब हम गांव में बात करते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, तो साफ तौर पर एक ही कहना है, सबसे बड़ी बात ये है इस पूरे देश की कि यहाँ देश में सबसे बड़ी आबादी अन्नदाता यानी किसान की ही आबादी है। उस देश में जब ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों को देखेंगे, वो इस पेशे में या कहूँ या अपने जो पुश्तैनी काम चला आ रहा है, जो खेत है उनके पास, खेती नहीं करना चाहते हैं। गांव से सबसे बड़े पलायन का एक कारण ये भी होता है कि वहाँ पर खेती लोग नहीं करना चाहते हैं, पुराने तरीके से चली आ रही होती है। किसान आंदोलन चला पिछले 13 महीने तक, पूरे एक वही बयार आई, उसमें काफ़ी सारे मुद्दे उठे, लेकिन अभी भी बहुत से मुद्दे हैं जो गाँव के बीच से उठने चाहिए, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचने चाहिए, विधानसभा में रखेंगे वो विधायक, और उसके बाद सरकार में जो मंत्री होंगे सरकारें उस पर संज्ञान लेगी। लेकिन उसके लिए आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, आपका सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बोलेंगे तब हम माध्यम बन के सरकारों तक सवाल पूछने की, आपके जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने की हैसियत रख पाएंगे। तो ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स हम दिखाते रहेंगे आपको। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये 10 मार्च को तय होगा, लेकिन तब तक पब्लिक ओपिनियन में क्या आ रहा है, क्या ज़मीन से निकल करके आ रहा है, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। सारी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट थी बागपत से। कैमरामैन अमित कुमार के साथ उज्ज्वल मिश्रा, सन 9 न्यूज़।